बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना लाजमी है। आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को बेटर वे में प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर और प्रिंसिपल के लिए है, जो कि बच्चों को इस सबक को बेहतरीन तरीके से समझाने में उनकी मदद करेंगे। हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन 4 देखेंगे। हमारे पास लेसन 4 था क्लोथ्स। हम इसके आज तीनों एसएलओस को देखेंगे जो हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमारे एसएलओस पहले देखते हैं क्या हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट मटीरियल्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। मटीरियल्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। रिकॉग्नाइज दैट people process the crops they grow for making products. And the last one is get information about the effects of climate and the culture on clothing. हमने अपने तीनों एसएलओस में पहले सीखा कि कपड़ा किस तरह से किन मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, फिर उसके बाद कपड़ा बनने का प्रोसेस सीखा और फिर उसके बाद हमने अपने लास्ट एसएलओ में सीखा कि किस तरह से क्लाइमेट और कल्चर हमारी क्लोथिंग पे इफ़ेक्ट होते हैं। हमने अपने ये तीनों एसएलओस लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग से सीखे। आज हम इन तीनों एसएलओस को राइटिंग के स्किल के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी वर्कबुक और अपना समर पैक अपने सामने खोल कर रख लें। हम अपनी इन तीनों किताबों से कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद हम इस लेसन को कम्प्लीटली समझ लेंगे और इन एसएलओस को अच्छे से और बेहतर तरीके से अचीव कर लेंगे। तो अब आपका प्रैक्टिस टाइम है। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलें। अपनी टेक्स्ट बुक का पहला सवाल देखें। आपका पहला सवाल है आपके पास, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन एज हिंट एंड पुट देम इन द ब्लैंक्स। आपके सामने कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उसके सामने आपकी ब्लैंक में जो आंसर आएगा वो आंसर लिखा गया है, लेकिन इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल किया गया है। तो आपने इनको बिल्कुल ठीक फॉर्म में करना है। आपने इन वर्ड्स को यहाँ पे गेस करना है कि ये क्या वर्ड हो सकता है, इसको स्क्रैम्बल फॉर्म में लाएं और यहाँ पर लिखें। पहले आप इस वर्ड को समझें कि ये वर्ड क्या हो सकता है। ये आपके लिए हिंट के तौर पर आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, लेकिन अनस्क्रैम्बल फॉर्म में। तो आप इसको हिंट को देखें, इसको समझें और यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। आपका पहला हम ब्लैंक देखते हैं। डैश आर यूज टू प्रोटेक्ट एंड कवर द बॉडी। क्या चीज़ बॉडी को प्रोटेक्ट और कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो भी आपका आंसर आपको यहाँ से इस वर्ड से मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, द डैश इज़ अ फैब्रिक मेड फ्रॉम प्लांट। कौन सा फैब्रिक है जो प्लांट से हमें हासिल होता है, वो आप यहाँ पे लिखें। द नेक्स्ट वन इज़ कॉटन, वूल, सिल्क एंड रेयॉन आर डैश। कॉटन, वूल, सिल्क और रेयॉन क्या चीज़ें हैं। कोई वो फ्रूट हैं, वो कोई वेजिटेबल हैं, वो क्या चीज़ है। यहाँ पे आपने अपने आंसर में इस वर्ड को आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखना है। द नेक्स्ट वन इज़ वुलन ड्रेसेस आर यूज इन डैश। वुलन ड्रेसेस हम किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं, समर में, विंटर में, ऑटम में या स्प्रिंग में। जो भी आपका आंसर है यहाँ पे आप लिखें। कॉटन ड्रेसेस आर यूज इन डैश। कॉटन ड्रेसेस किस मौसम में इस्तेमाल होते हैं वो आपने यहाँ पर लिख के बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड सर्च गेम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक वर्ड सर्च गेम दी गई है। आपने इसमें से वर्ड सर्च करने हैं और यहाँ पे दी गई ब्लैंक्स में आपने इनका आंसर लिखना है। आपने पहले ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको सर्च करना है इस सर्च गेम में, और उसके बाद आपने इन्हीं वर्ड्स को नीचे दी गई ब्लैंक्स में पुट करके इनको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज द डैश एंड डैश आर ग्रेटली अफेक्ट द क्लोथ्स वी वियर। सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ड सर्च को देखेंगे। जिस तरह से हम अगर आपके लिए एक वर्ड को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आप देखें इट्स क्लाइमेट। यहाँ पे भी हमें क्लाइमेट दिया गया है और यहाँ पे हमने इस क्लाइमेट को सर्च कर लिया। अब यही क्लाइमेट नीचे किसी एक्सरसाइज के ब्लैंक में फिट होगा। तो आप पहले वर्ड्स को सर्च करें, फिर उन्हीं वर्ड्स की मदद से इन ब्लैंक्स को फिल करें। द डैश एंड डैश आर ग्रेटली अफेक्टेड द क्लोथ्स वी वेयर। यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स बताएंगे, तो ये ब्लैंक कंप्लीट होगी कि कौन से फैक्टर्स आपकी क्लोथिंग को इफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर ड्रेसेस आर मोस्टली मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। हमारे ड्रेसेस को बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आप इन ब्लैंक्स में लिखेंगे। द नेक्स्ट इज
डैश इज अ सिंथेटिक फैब्रिक दैट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। आपने अपनी किताब में कुछ सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा, कुछ हमने आपको अपनी वीडियोस में भी पढ़ाया, तो आप यहाँ पर देखें किसी एक सिंथेटिक फैब्रिक का यहाँ पे आप नाम लिखें जिसको हम आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सी है, लिस्ट द फ्यू आइटम्स दैट आर मेड ऑफ वूल। आपने कुछ ऐसे आइटम्स के नाम बताने हैं जो कि वूल से बनाई जाती हैं। वूल आपने देखा कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है। अब उसका नेचुरल सोर्स तो मैंने आपको बताया, लेकिन आप खुद से फाइंड आउट करें कि वो नेचुरल सोर्स क्या है। तो अब आपने यहाँ पे उस नेचुरल सोर्स को सोचते हुए देखना है कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हम वूल से बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डी, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू द पीपल नीड क्लोथ्स। लोगों को कपड़ों की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आपने अपना यहाँ पे आंसर बताना कि आपको कपड़ों की ज़रूरत क्यों पेश है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर क्लोथिंग। हमारी क्लोथिंग को, हमारे कपड़े पहनने को, हम क्या पहनेंगे आज और क्या नहीं पहनेंगे, इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये आपने यहाँ बताना है। नेम सम मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। आपने वो मटेरियल्स बताने हैं जो मेकिंग ऑफ क्लोथ में हम इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू वी गेट कॉटन फ्रॉम क्लोथ्स। आपने क्लोथ्स के कपड़े बनाने के लिए हमें कॉटन कैसे मिलता है, आपने उसका सोर्स यहाँ बताना है। हाउ डू वी गेट वूल फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ऊपर वाले सवाल की तरह यहाँ पे आपने वूल आप किस तरह हासिल करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ये आपने अपने इस सवाल में बताना है। इसके बाद हमारे पास समर पैक है। समर पैक की आप एक्टिविटी नंबर 2 खोलें। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। आपका सवाल है, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ क्लोथ। आपने प्रोसेस सीखा मेकिंग ऑफ क्लोथ का, कि कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है, क्रॉप से लेकर कपड़ा बनने तक का अमल आपने अपने पिछले लेक्चर्स में सीखा, सुनकर भी और पढ़कर भी। तो आपने अब इन पिक्चर्स को देखना है, इनका सीक्वेंस सेट करना है कि कौन सी पिक्चर किस सीक्वेंस से आएगी तो ये कंप्लीट होगी यहाँ पे मेकिंग ऑफ क्लोथ। तो आपने नंबर्स के थ्रू बताना है, जो भी पिक्चर ठीक होगी वहाँ पे यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। अगर ये आपके ख्याल में पिक्चर 1 है और ये पिक्चर 2 हो सकती है, तो इसी तरह से आपने इन पिक्चर्स का सीक्वेंस ठीक करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आपके समर पैक से आपके पास अगले कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने समर पैक के मुख्तलिफ पेजेस पर मिलेंगे, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक फॉर्म में आपको दिखाया। आपका पहला क्वेश्चन है, वुलन क्लोथ्स आर यूज्ड इन विच सीजन। आपने बताना है कि वुलन क्लोथ्स, ऊन से बनने वाला कपड़ा, कौन से मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। आपने यहाँ पे आंसर लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक हम किस तरह से हासिल करते हैं, ये आप बताएं। अगला सवाल है आपके पास, थ्रेड इज फॉर्म फ्रॉम विच प्लांट। थ्रेड किस प्लांट से हमें हासिल होता है, किस प्लांट की मदद से इसको बनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कल्चर डू यू बिलोंग। यहाँ पे आपका जो भी कल्चर है, रादर इट इज़ पंजाबी कल्चर, इट्स पख्तून कल्चर और इट्स बलूची कल्चर और सिंधी कल्चर, जो भी आपका कल्चर है वो यहाँ पे आपने लिखकर बताना है। विच सीज़न यू आर एंजॉइंग राइट नाउ। आजकल कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा आपका सीज़न आप इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना लिखकर आंसर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारी वर्कबुक से आपको क्वेश्चंस हैं। वर्कबुक का पेज नंबर 15 खोलें। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे आपका स्किल है एनालिसिस, यानी कि आपने स्किल में एनालाइज करना है। टू विच कल्चर डू यू बिलोंग। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद पेस्ट योर पिक्चर इन योर कल्चरल ड्रेस। जिस भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं उस कल्चर की पिक्चर यहाँ पे आप अपनी उस कल्चरल ड्रेस में पिक्चर लेकर यहाँ पे आप पेस्ट करें। अगर आप पंजाबी कल्चर से हैं या पख्तून कल्चर से हैं या बलूची या सिंधी कल्चर से हैं तो आप अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसअप हों, और उसके बाद या आपके पास कोई पुरानी पिक्चर पड़ी है तो आप उस पिक्चर को लेकर यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पे आपने बताना है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वियर द सेम कल्चरल ड्रेसेस इन विंटर और वियर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अब कल्चर तो आपने डिस्कस कर लिया कि आपने, अगर मेरा पंजाबी कल्चर है या मैं पख्तून कल्चर से बिलोंग करती हूँ तो मैं उसके मुताबिक ड्रेस पहनूंगी। लेकिन अगर मौसम बदलता है, अगर यहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में मेरा ड्रेस किस तरह से होगा या मैं सर्दियों में कौन सा ड्रेस वेयर करूँगी तो मैं अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकती हूँ, ये आपने यहाँ पे बताना है। आपकी वर्कबुक से नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 14 पे आपके
कुछ MCQs. Fill the circle of correct option. The first one is the factor which directly affect our clothing is education, fabric और climate. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपकी क्लोथिंग को डायरेक्टली ही अफेक्ट करता है, वो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है और उसके सर्कल को आपने फिल करना है. द नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़, हमारा कौमी लिबास कौन सा है. हमने अपने कल्चरल ड्रेसेस तो डिस्कस किए कि हमारे कल्चरल ड्रेसेस कौन कौन से हैं, लेकिन हमारा कौमी लिबास कौन सा है वो आप इसमें से फाइंड आउट करें. द नेक्स्ट इज़ वी गेट वूल फ्रॉम, हमें वूल कहाँ से हासिल होती है, गाय से, शीप से या फिर कैमल से. ये आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर मार्क करना है. तो बच्चों, यहाँ आज आपका लेसन नंबर 4 क्लोथ्स ख़त्म हुआ. थैंक यू सो मच.